क्या दिया है वो गिना बे तेजस्वी जी। आज बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, कौन है चोर? चोर तो आप हैं। या राहुल गांधी का आप बात करते हैं, राहुल गांधी तो एक भी ऐसा बताइए जो भी बोलते वो करते ही नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी जैसा नेता और हिंदू जैसा दोस्त ना मिला है ना मिलेगा। मगर जहाँ तक नीतीश कुमार जी का बात है और जहाँ तक बीजेपी का बात है, तो मुसलमान के लिए इनसे अच्छा विकल्प कोई नहीं है। क्या बात है, वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए जी। वो तो हमारे इसमें ना, हमको वोट किसको देना है, दिल की बात थोड़ी कोई जानता है कि उन्होंने जो संविधान के साथ किया तो उसका क्या हुआ है? क्यों डर रहे हैं? पहले तो आदमी जो है शाम में डरता था, अब तो लड़की लोग जो है 12 बजे रात में भी काम कर करके घर आती है। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुस्लिम समाज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बीच हम पहुंचे हैं, ये मुस्लिम समाज, बिहार का मुस्लिम समाज इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहा है। क्या बदलाव के नज़रिए से देखता है या फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी जो योजना दिल्ली से भेजते हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ नीतीश कुमार जो योजना पटना से चलाते हैं, क्या वो सर्व समाज और खासकर मुस्लिम तबके तक पहुंच पाती है? तो मेरे हाथ में ये दो पोस्टर हैं। एक पोस्टर मैं कहूँगा शिवम को दिखाएं, ये नीतीश कुमार जी हैं और दूसरे में है तेजस्वी यादव जी। अब सीधा इन पोस्टर को लेके हम पहुंचे हैं, सीधा पहले आपसे बातचीत करते हैं। ये दो पोस्टर है हमारे हाथ में जी, जरा बताइए जरा। एक नीतीश कुमार है, एक तेजस्वी यादव है। ये तो लालू जी के बेटे। हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए दोनों राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं। अभी तेजस्वी पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे और नीतीश जी मुख्यमंत्री है, तो मुस्लिम समाज के लिए किसने क्या किया? मुस्लिम समाज के लिए हमारे नीतीश जी ने जो कार्य किए हैं, आज 15 साल 20 साल पहले चले जाएं, जो तेजस्वी के पिताजी थे, वो मदरसे की जो बात आई, जो तनख्वाह की बात थी, वो 4000 3000 2500 रुपया मिलते थे, लेकिन उसको 4-5 साल 10 साल तक नहीं मिलते थे। गरीबी हालत में वो जीते थे। आज नीतीश कुमार ने मदरसे को 30,000 तक पहुंचा दिए, ये नीतीश 50,000 तक पहुंचा दिए, 70,000 तक पहुंचा दिए, ये उनकी उपलब्धि है। आज मोदी जी हमारे पूर्णिया में आ रहे हैं, ये उपलब्धि पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। आज 48 साल तक से पूर्णिया में कभी ताली नहीं बजी थी, आज जो है वो ताली बजने जा रही है। आज वो जो है उड़ान भरने जा रहे हैं। यहाँ के लोग पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जो है जाने का जो है एक ये बन रहा है, मैसेज जो है अपना बन रहा है। तो आज जो नीतीश कुमार ने जो भी कार्य किए हैं, लालू जी ने कभी नहीं किए हैं, वो ठगे हैं। आज लालू जी के बेटे उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कभी वो मुसलमान को जो है उप मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं दिए। लालू जी ने भी कभी उप मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं दिए, ना ही मुख्यमंत्री बनाए। ये जो है हमारा ये है कि हमको शोषण किया गया है, मुसलमानों को शोषण किया गया है। ये माय समीकरण के नाम से ठगा है, हम लोगों को, मुसलमानों को ठगा है। क्या दिया है वो गिना बे तेजस्वी जी। आज बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, कौन है चोर? चोर तो आप हैं, आपके परिवार हैं। आपने लूटा है हमारे जो है स्टेट को, राज्य को, हमारे जो है जनता को। आज मुसलमानों को लूटे हैं। आज क्या दिए हैं मुसलमानों को? कहाँ है मुसलमानों की पहचान? सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। सिर्फ मुसलमान जो है वोट देने के लिए जो है वो जो है आपके साथ जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? मोदी जी में क्या गड़बड़ी है, क्या खराबी है? नीतीश जी में क्या गड़बड़ी? यही सवाल अब हम आगे पूछेंगे कि मोदी जी में क्या गड़बड़ी है और क्या खराबी है। भाई साहब, ये तो फोटो आप देख रहे हैं जी, एकदम देख रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी हैं। जी, नीतीश कुमार जी हैं। दूसरे हमारे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी। तो एक जोड़ी तेजस्वी यादव जी के साथ घूम रही है राहुल गांधी जी की, एक जोड़ी नीतीश कुमार जी के साथ घूम रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो इन्होंने कहा कि ये सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी और मोदी जी पर तो आरोप लगता है कि मुसलमानों के दुश्मन बीजेपी है, भाईचारे को ख़त्म करने वाली बीजेपी है, आपस में लड़ाने वाली बीजेपी है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि एक तरफ तो लालू यादव राहुल गांधी के साथ में तेजस्वी यादव घूम रहे हैं और एक तरफ हमारे मोदी जी के साथ में हाथ मिला करके नीतीश कुमार जी हैं। तो देखिए, घूमना अलग चीज़ है, घूमना अलग चीज़ है और वोट जो है वो हमारा मत है कि हम किसको देंगे। और जहाँ तक रहा राहुल गांधी जी का और तेजस्वी यादव जी का, तो ये घूमने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर जहाँ तक वोट की बात है
जहाँ तक समीकरण की बात है, जहाँ तक लोग की चाहने की बात है, तो इस बार पूर्णिया की भी जनता और पूरे बिहार की जनता वो मोदी जी के साथ और नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। क्यों ऐसा है, क्यों खड़े हैं? कि देखिए, मोदी जी पर तो बड़े आरोप लग रहे हैं, वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, 14 के बाद से वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी बड़े खुलासे कर रहे हैं। बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र देश है, लोग को किसी को कोई बोलने से कुछ रहने का ही नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहाँ तक वोट चोर की बात है, तो आपने 65 साल राज किया, आप कांग्रेस 65 साल राज करके मुसलमान के लिए क्या किया, मुसलमान के लिए क्या किया? आज अगर मुसलमान सही से अगर पीछे का जा कर के देखें तो बाबरी मस्जिद जिस समय ढाई थी, उस समय की राज किसकी थी? कांग्रेस की राज थी। जिस समय बाबरी मस्जिद का ताला टूटा था, उस समय कांग्रेस की राज थी, ना कि बीजेपी की राज थी। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, अभी पूरे बिहार में 18% मुस्लिम है। अगर मुस्लिम से इनको इतना ही मोहब्बत है तो आप MIM पार्टी को क्यों नहीं लेते हैं अपने गठबंधन में? अगर आपको मुस्लिम से इतनी ही मोहब्बत है, 18% है, 2% सहानी जी के हैं, आप उनको साथ में लेके घूम रहे हैं, आप उनको उप मुख्यमंत्री का पद देने के लिए तैयार हैं, और 18% मुस्लिम की आबादी है, आप 18% वाले को आप अपने गठबंधन में ले, इसका मतलब बी टीम का काम कर रहे हैं ना वो बीजेपी के लिए। बीजेपी ठीक है, बी टीम का काम कर रही है, मगर जहाँ तक नीतीश कुमार जी का बात है और जहाँ तक बीजेपी का बात है, तो मुसलमान के लिए इनसे अच्छा विकल्प कोई नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव जी हो, चाहे MIM पार्टी हो, कोई भी हो। तो आप मानते हैं कि इस बार राहुल गांधी जी का जो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है इनका, कुछ नहीं होने वाला है। आप बताइए सर, कैसे मोह भंग हो रहा है राहुल गांधी जी से? राहुल गांधी तो वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहा है तुम्हारा भाई, अगर भाई का इस संघर्ष में साथ नहीं दोगे तो बिहार में फिर आ जाएंगे नीतीश कुमार। देखिए, बात ये है कि सबको अधिकार है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सबका अपना यहाँ कि अपना प्रदर्शन करें या जो भी यात्राएं निकाल रहे हैं निकालिए, वो मना ही नहीं है। देखिए, होता क्या है, ये आपको पुराना इतिहास भी देखना होगा ना कांग्रेस का, उन्होंने किया क्या अब तक मुल्क के लिए। ये बात है कि एक भारत के अंदर एक डर की राजनीति है, डर की राजनीति है, खासकर जो माइनॉरिटी है, ओनली फॉर मुस्लिम पीपल, उन लोगों के लिए है, खासकर देखा गया है, उन लोगों को डराया जा रहा है कि अगर बीजेपी आएगी, अगर मोदी आएंगे तो तुम्हें पाकिस्तान भगा देंगे, बांग्लादेश भगा देंगे, NRC में डाल देंगे। मतलब एक डर की राजनीति हो रही है यहाँ पर, और इसका मसला है। पर मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश से कि जो मुस्लिम है ना भारत के, वो कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई भी आएगा भगा देगा, काट देगा, पीट देगा, ठीक है। और आप कभी देखिएगा, आप पार्टी को ही देख लीजिए, तो इस पार्टी का नाम देखिए कभी, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कभी ये नहीं लिखा हो कि भारतीय हिंदू पार्टी है, भारतीय फलाना पार्टी, हमें भारतीय जनता, मतलब ये भारत के जनता की पार्टी है। ये पार्टी का शब्द ही इस बात का मैसेज दे रहा है कि रियल सेकुलर जो है, सेकुलरिज्म जो है, वो इसी पार्टी के अंदर है, जो लोगों को दिख नहीं रहा। लोगों को दिख ही नहीं रहा, उन लोगों ने एक ऐसा चश्मा लगा रखा है कि एक तरीके का नफरत वाला चश्मा बोल सकते हैं, तानाशाही वाला चश्मा। आपको याद होगा जब माननीय इंदिरा, देखिए हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, पर देखिए जब माननीय इंदिरा गांधी जी जब देश की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, तो आपने देखा होगा आज जो ये जो हमारे कि मोदी जी अगर दोबारा आएंगे तो संविधान को हटा दिया जाएगा या रिमूव किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब देश के अंदर इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो संविधान का किस तरीके से गला घोटा गया था। 22-21 महीने तक इमरजेंसी लागू रही थी, जो कि प्रोविज़न ये नहीं कहता, पर क्या हुआ, उन्होंने कंटिन्यू करते रहे हैं। माननीय उस जमाने के जो राष्ट्रपति जब उनको ओवरटेक किया गया है, उनके जरिए बार बार संविधान का गला घोटा गया, पर उस चीज़ को कोई नहीं कहेगा। तो राहुल गांधी तो आज संविधान को लेकर घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी पूरा संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आपका वोटर अधिकार खत्म हो जाएगा, आपका वोट चोरी हो रहा है, इसकी राहुल गांधी जी ने पकड़ ली चोरी। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेकर 2025 तक 24 तक सीधा वोट चोरी करके ही बैठ रहे हैं, लेकिन बिहार में चोरी नहीं होने देंगे। तेजस्वी बनेंगे 2025 में CM, राहुल बनेंगे 2029 में PM। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि वो राहुल गांधी जी ये बात बोले कि संविधान खत्म है, तो उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बात ऑन मीडिया बात कर रहा हूँ मैं इस बात को, कि क्या राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने जो संविधान के साथ किया है, क्या उसका स्टेटमेंट वो देंगे, उसका कोई क्लियरिफिकेशन देंगे, बताएंगे देश को कि उन्होंने जो संविधान के साथ किया तो उसका क्या हुआ है?
हाँ? सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट किसकी गवर्नमेंट में हुए थे? हाँ? सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट अगर संविधान के अंदर हुआ है तो माननीय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में हुआ है। ये छुपी हुई बात नहीं है, ये खुली हुई बात है। तो पता कैसे? और रही बात वोट चोरी की बात, देखो वोट चोरी नहीं हो सकता। अब एक बताइए, अगर वोट चोरी की बात है, जब पूर्व बहुमत से मतलब बहुमत से ज़्यादा सीट से जब केजरीवाल जी की सरकार बनी दिल्ली के अंदर 67 सीट आई थी 70 में से, तब क्या बोला गया था? तब बोला गया था नहीं, ये न्याय की जीत है, एकता की जीत है, अखंडता की जीत है, जनता की जीत है। और अगर वहीं जब प्रचंड बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी तो क्या कहा? कि ये चोरी करके बनाई गई है, डकैत, मतलब तुम करो, जब तुम करो तो अच्छा है और हमारी सरकार बन जाए उसी हिसाब से अगर, तो वहाँ पे ये तो ये देखो, ये दोहरा नज़रिया है। तो आप बीजेपी को अपनी सरकार मान रहे हैं? हाँ, मेरी सरकार है भाई, भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है। प्रधानमंत्री, देखिए एक चीज़ है ना कि एक बात मैं बोलूँगा, पूरा देश सुन रहा होगा इस बात को, आपको नरेंद्र मोदी जैसा नेता और हिंदू जैसा दोस्त ना मिला है ना मिलेगा, ये ध्यान रखिए। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी जैसा ठग आदमी, वोट चोरी करने वाले आदमी इस देश में नहीं आए। राहुल गांधी लगातार पोल खोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी ठग पार्टी कौन है, सबसे ज़्यादा ठगा किन्होंने है, उस बात को सोचना पड़ेगा ना। आप देखिए, अगर रिकॉर्डेड बात करेंगे तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वो किसकी सरकार में आई थी? मनमोहन सिंह जी की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें बाकायदा साफ साफ शब्दों में ये बात लिखी हुई है कि जो ये मुस्लिम जो है, देखिए सिर्फ माइनॉरिटी की बात करेंगे तो सभी, सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम बताया था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुस्लिम की हालत उनकी गवर्नमेंट में, किसकी? कांग्रेस की गवर्नमेंट में, जिस टाइम प्रधानमंत्री खुद मनमोहन सिंह जी थे, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में थे इनकी हालत SC ST OBC से भी बदतर है, मतलब SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति से भी बदतर हालत है। वो आज देखिए कैसी हालत है। आज दिया प्रधानमंत्री, आज आप इतना गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी ने दिया क्या मुस्लिम? अच्छा देखिए, बीजेपी ने दिया क्या मुस्लिम? देखो हम लोगों ने, देखो किसी का घर जाके तो नहीं दे सकते, पर हम लोगों ने ऐसी ऐसी योजनाएं लाए हैं जिससे मुसलमानों को फ़ायदा हुआ है। आप देख लीजिए, पहले करप्शन कितना ज़्यादा था। अगर आप कहोगे कि दिया क्या है, तो ये देखिए, ये नेशनल हाईवे है ना, तो क्या इसमें मुसलमानों के लिए मनाही है चलना? ये लाइट लगती है, क्या इसमें सिर्फ जो लाभान्वित होते हैं क्या वो सिर्फ हिंदू होते हैं? मुस्लिम को नहीं मिलती इसकी रोशनी। इसके अलावा जो हम लोगों ने एयरपोर्ट बनाया है, या देश के अंदर जहाँ भी जो डेवलप होता है, कि उसका लाभ सिर्फ एक कम्युनिटी को मिलता है या तमाम लोगों को मिलता है। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार क्या 25 में मुस्लिम समाज का लोग इस बार चाहता क्या है? देखो, चाहता ये है कि क्या कहते हैं, ये आपके बिहार प्रदेश है, बिहार प्रदेश में दोबारा NDA की सरकार बनेगी और क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी मुझे लगता है इंशाअल्लाह ताला दोबारा चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनेंगे। इसमें एक महिला है, आप थोड़ा दीदी इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, नीचे आइए, नीचे आ जाइए, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? नाज परवीन नाज परवीन जी। आप इस शाम का वक्त हो रखा है, यहाँ खड़ी हैं, तो डर नहीं लग रहा आपको? क्यों डर रहे हैं? पहले तो आदमी जो है शाम में डरता था, अब तो लड़की लोग जो है 12 बजे रात में भी काम कर करके घर आती है, अपने अपने फैमिली को भी पालती है, जिसके पास कोई नहीं है। अब डर की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब बिहार में तो बड़ा, अब ऐसी कोई बात नहीं। जो रोड पे हम लोग खड़े हैं, ये रोड जो है लाइन बाजार से लेकर के कटिहार आने में 1 से 1.5 घंटा लगता था। अभी जो आप 15 मिनट में जो है आप कटिहार पहुंच जाइएगा, इतना अच्छा रोड बन गया। अच्छा, अब कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है? नहीं। इन दोनों में से कौन पसंद आ रहा है इस बार? ये देख लीजिए। अरे दीदी, ये हाथ मिला लिए हैं मोदी जी से। वो तो है ही है, हाथ मिलाने वाली कौन सी बात है? इनके पास भी गए थे। नहीं, जो ये कोई बात थोड़ी है। अभी यहाँ हाथ की बात है। ये जब शुरू से जो है लड़की लोग को स्कूल में, जब लड़की लोग पढ़ती थी तो उस समय में भी ये साइकिल दिए हैं लड़की लोग को। जो लड़की लोग जो है गांव में देहात में जो रोड नहीं था, जाने में, स्कूल जाने में लेट होती थी, तो ये साइकिल दिए, जो लड़की लोग साइकिल से अपना टाइम पे स्कूल पहुंचती थी। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या नाम बताई थी आप? जी, नाज परवीन जी। नाज परवीन जी, ये बताइए, ये नीतीश कुमार जी हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए, हालांकि तमाम ऐसी बातें कही गई कि साहब मोदी को आप जानते नहीं हैं, मोदी गुजरात से हैं, गोधरा दंगों की बात की गई। सुन लिए मेरे सवाल, सुनिए, बहुत सारी बातें की गई, लेकिन लोगों ने कहा कि मोदी आ जाएगा तो मुसलमानों को भगा देंगे, मोदी आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत दंगे होंगे, मोदी आ जाएंगे तो व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, प्यार खत्म हो जाएगा, मोहब्बत खत्म हो जाएंगी। थोड़ी, वो तो अभी 15 साल से ही है, 10 साल से और भी रहेंगे वो। ऐसा थोड़ी है कि सबको भगा दिए हैं।
सुनते रहिए खाली, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी इतना जागरूक कर रहे हैं, नहीं समझ उनको रही है? बोलने दिए। आप बताइए, आप जो कुछ बोलिएगा तो हम आपको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं ना। तो ऐसे वो है, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। तो कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, मोदी जी वोट चोर। क्या बात है, वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए जी। वो तो हमारे इसमें ना, हमको वोट किसको देना है, दिल की बात थोड़ी कोई जानता है। राहुल जी पे विश्वास नहीं करती है? नहीं। तेजस्वी भैया पे? नहीं हैं? नहीं। राहुल तेजस्वी की जोड़ी बोले हिट हो रही है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। कहीं भी कोई भी बात कहीं बोलता है, बोलने दीजिए, उससे कोई बात नहीं है। मोदी जी हैं और रहेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल आपसे, आप महिलाएं, एक बड़ा सवाल आपसे, आप बेटियों की माँ भी होंगी इंशाल्लाह, भगवान ने आपको बेटी भी दी होगी, बच्चे भी दिए होंगे। ये बताइए, जब से मोदी जी आए हैं, एक 3 तलाक का बहुत बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए चलता था, और ये कहा गया कि साहब 3 तलाक को जब उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई, उसमें बदलाव करने का प्रयास किया गया, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, तो बड़े मौलानाओं ने इसका विरोध किया, बड़े लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये जो है शरीयत से छेड़छाड़ करने का प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी सरकार चलाएं, लेकिन शरीयत जो है उससे छेड़छाड़ ना करें। लेकिन फिर भी 3 तलाक को लेकर सरकार ने बड़े स्टेप उठाए, बड़े कदम उठाए। आप 3 तलाक को कैसे देखती हैं? नहीं, वो तो ठीक है। हाँ। कैसे देखने वाली इसमें कौन सी बात है? मतलब खत्म किया तो महिलाओं के लिए उससे बेहतर है, होगा। अच्छा किया। खत्म किया तो अच्छा ही नहीं किया। सुकून मानते हैं सुकून मानते हैं हम। हैं? आपको क्या लगता है 3 तलाक जैसी जो कुरीति देश में थी, ऐसा नहीं है कि 3 तलाक ही है, हिंदुओं में भी था, सती प्रथा था, हिंदुओं में भी था, ऐसा नहीं है। मैं एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो 3 तलाक प्रथा आपकी कम्युनिटी में थी, तो हिंदुओं में भी सिर्फ सती प्रथा थी, पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को सती होना पड़ता था। लेकिन ये समाज की कुरीतियों को कहीं ना कहीं बदलाव लिया। लेकिन 2014 से जब से 3 तलाक पर चर्चाएं छिड़ी और 3 तलाक को खत्म करने का प्रयास किया गया, महिलाएं कितनी सहमत होती हैं मोदी जी? सारी महिलाएं सहमत है। जितनी भी महिलाएं हैं सब जो है सहमत है। सबकी गुरूर वाली बात है कि मोदी जी उनका साथ दिए। मोदी जी साथ दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे, और हम लोग मोदी जी को मानते हैं और मानेंगे और मानते रहेंगे। हम लोग जी की बात नहीं मान रही है? नहीं। लालू जी की बात नहीं नहीं नहीं, जो चीज़ मोदी जी दिए हैं वो सब थोड़े जी की लालू दे देंगे। नहीं, मोदी जी का बात ही अलग है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम यादव मोदी जी इतने हैं, वो उसके में ये है कि ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सबको एक जैसा देखते हैं। वो तो कह रहे हैं मोदी जी सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान। नहीं, वो गलत है। आप जो जितना जो ये बना है आयुष्मान कार्ड, वो थोड़े है कि खाली हिंदू को दिया गया है और मुस्लिम को नहीं दिया गया है। जो राशन कार्ड है, ये थोड़े है कि खाली मुस्लिम को है, ये हिंदू को है, मुस्लिम को नहीं है। हैं? अनाज तो सब ले रहा है, अनाज तो लेने में सब रहता है आगे, चाहे हिंदू है मुस्लिम, हर कोने में मिलता है। आयुष्मान कार्ड है, इंदिरा आवास। आप जान, इस बार आप इनकी बात नहीं मान रही हो दीदी। नहीं नहीं नहीं, हम ही देखो उंगली उठा के बोल रहे हैं। उनको बोलने दीजिए ना, एक दिन उंगली गिर जाएगा। गिरने से क्या, उंगली उठा के बोल रहे हैं तुम्हारे हक की लड़ाई, दीजिए इनके साथ है। आपके बच्चों की लड़ाई नहीं, ये मोहब्बत की ये लड़ाई, हमारी लड़ाई, भाईचारे की लड़ाई नहीं। उनको बोल रही उंगली दिखाने दीजिए। उनका काम है एक ना एक दिन तो उंगली, वो तो जब फैसला होगा तभी ना पता चलेगा। ये है साथ, ये है साथ। हैं? जी। भाई साहब एक बात बताइए, थोड़ा इधर आइए। महिलाओं पे क्या ऐसा जादू कर दिया कि वो हर बार में फोटो यही दिखा रही हैं? अरे भाई साहब ये भी तो हैं। भैया, महिलाओं के लिए इतना काम किया हुआ है। आप खुद देखिए, सबसे पहले 3 तलाक जो महिलाओं को जो अभी हुआ, 3 तलाक जो प्रधानमंत्री ने जो इसको डिक्री संसद में जो कानून ला के हटाए, क्लियर किए हैं। अब महिलाओं को देखिए, जो महिलाएं अपने घर में रहती थी और उसका हस्बैंड कहीं बाहर रहता था तो उसको फ़ोन करके 3 तलाक देता था। भाई साहब, कोई झगड़ा हो 3 तलाक देता था। इसके लिए इतनी अच्छी काम की, और इससे बढ़िया काम क्या होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो है स्वरोजगार योजना, दीदी लोग के लिए एक अच्छी योजना चला रहे हैं। साथ साथ लड़कियां लोग के लिए कई छात्रवृत्ति योजना चल रही है। तो महिलाओं के इतने काम हुआ तो महिलाओं क्यों नहीं खुश होगी। विश्वकर्मा योजना है, विश्वकर्मा योजना, कई योजना ऐसे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं 15 तारीख को। आप देखिए पूर्णिया कितना का दिया, 40,000 करोड़ रुपया का योजना प्रधानमंत्री दे रहे हैं पूर्णिया को। 40,540,500 करोड़ की योजना दे रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ के लोगों के लिए, 4 जिला के लिए, किशनगंज, अररिया, कटिहार, समझे 4 जिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लोगों को बाहर जाने के लिए, मुंबई दिल्ली जाने के लिए जो है
किसी प्रकार का यहाँ पर उस तरह का संसाधन नहीं था। अरे मोदी जी तो आएंगे, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव तो आ गए। उन्होंने तो कहा ना, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बिहार में यात्रा निकलेगी, वोटर अधिकार यात्रा। आपको नहीं लगता कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उसके बाद आपके वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है बिहार में? भैया राहुल गांधी का आप बात करते हैं, राहुल गांधी तो एक भी ऐसा बताइए जो भी बोलते करते ही नहीं है। और राहुल गांधी से कौन खुश है, दिखा दीजिए। और राहुल गांधी क्या किया, उसका परिवार क्या किया, 70 साल से क्या करके दिखाया है वो बताइए। एक भी चीज़ 70 साल से नहीं हुआ है। जो भी हुआ है ये 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से सारा काम दिख रहा है। ये भी तो कह रहे हैं जो भी हुआ 2014 के बाद हुआ, वोट चोरी 2014 के बाद हुआ, वोट चोरी जो है वो पकड़ी गई 24-25 में। भाई साहब वोट चोरी जो बता रहे हैं, अगर वोट चोरी होते तो 70 साल वो राज करते क्या? 70 साल देश का प्रधानमंत्री उसका दादा क्या कहते हैं दादी सब बनते क्या? उसका परिवार लोग बनते क्या? वो तो चम्मच का सोना के चम्मच से जन्म लिए हैं। राहुल गांधी और कौन? और तेजस्वी के बारे में जो बोल रहे हैं, तेजस्वी जो है वो भी वही है। उनके पिताजी चारा घोटाला, सभी घोटाला, और जमीन दो, नौकरी लो, ये क्या है भाई साहब? सब तो घोटाला वाले। ये लोग आ जाएंगे तो आके बिहार में क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। एनडीए सरकार बनेगा, एनडीए का, और बीजेपी और तेजस्वी यादव मतलब क्या जेडीयू और बीजेपी दोनों की सरकार बनेगी। सारा मुसलमान इस बार मूड बना लिया है। मूड बना लिया जी है? क्या भाई साहब इस बार मूड बनाया है? इस बार बदलाव चाहते हैं? बताइए। बदलाव नहीं, बदलाव नहीं। जो मोदी जी है, मोदी जी हैं, क्या दे रहे हैं मोदी जी? मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं बस। नहीं, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद और नहीं। मोदी जी जितना काम किए हैं कोई नहीं किया। क्या नाम है आपका? रहीम अली। रहीम अली। जी। ऐसा नहीं है कि इस बार मोदी जी को बस्ता दे दो और जाओ बोलो? नहीं, मोदी जी जीतेंगे। राहुल पे विश्वास नहीं है? नहीं। तेजस्वी पे भी नहीं है? नहीं। जानते हैं तेजस्वी को? ये तेजस्वी है? कौन है? नहीं, ये नीतीश कुमार जी है। अच्छा, सही पहचान में है। और ये तेजस्वी ज्यादा। तो देखो कौन, देखो आपकी देख रहे हैं उंगली, देख रहे हैं आप? माइक में बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव। नहीं। मुसलमान क्या भैया? विकास पर वोट देगी। लालू नहीं, तेजस्वी नहीं, राबड़ी नहीं, राहुल गांधी नहीं, आना चाहिए, आएगा नीतीश कुमार, आएगा मोदी जी। विकास सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं इसके नाम पर वोट देंगे। सांसद मुसलमानों को ठगा है, लालू परिवार ठगा है, कांग्रेस ठगा है। देने का काम नीतीश कुमार किया है, देने का काम मोदी जी किए हैं, इसलिए विकास के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। आपके सांसद को नहीं सुन रहे पप्पू यादव जी को? वो पीछे वैन पर खड़े होकर क्या बोले राहुल गांधी जी की? उनको पूर्णिया से कोई मतलब ही नहीं है। वो है पूर्णिया के सांसद, वो पूरे बिहार पर भ्रमण कर रहे हैं। उनको पूर्णिया का चिंता है कब? कब चिंता है हमारे पप्पू यादव जी को? पप्पू यादव जी को जिस इच्छा से जिस कारण से लोगों ने जिताया उनको कि पूर्णिया का वो काम करेंगे, कौन सा काम पूर्णिया का वो कर रहे हैं पप्पू यादव जी? एयरपोर्ट लेकर नहीं आए? अरे एयरपोर्ट आज पप्पू यादव जी यहाँ के सांसद बने हैं। और हमारे संतोष कुशवाहा जी जो कि जदयू से 2 बार सांसद रहे हैं, हमारे विजय खेमका जी जो 2 बार से लगातार विधायक बने हुए हैं, उनका ये सारा क्रेडिट है। वो अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं तो उनकी मर्जी है। अरे तो पप्पू यादव ये भी तो बोल रहे हैं भाईचारा मतलब राहुल गांधी, मोहब्बत मतलब राहुल गांधी, प्रेम मतलब राहुल गांधी, भाई जोड़ेंगे राहुल गांधी। मैं आपको बताता हूँ, मैं पेशे से बिजनेसमैन हूँ। मैं यहाँ मेरा बिजनेस खुद का है और रात के 12 बजे भी मैं यहाँ रात के 12 बजे भी अपना दुकान का शटर गिरा के जाता हूँ बेफिक्र होकर, कहीं पे कोई डर नहीं है। और हमारा ये दिन भी देखा गया है पूर्णिया के अंदर में कि 6 बजे शाम के बाद पूर्णिया में कोई निकलता नहीं था, कोई मेरी माँ बहन निकलती नहीं थी, यहाँ तक कि गाय भैंस तक चोरी होता था शाम के 6 बजे तक। अभी 12 बजे रात तक कोई भी बेफिक्र होकर निकल जाता है यहाँ पर ही, कोई दिक्कत नहीं। 12 क्या रात मतलब रात होता ही नहीं है पूर्णिया में। ये हमारा पूर्णिया हो गया है नीतीश कुमार जी और मोदी जी के कारण। तो इस बार आप बदलाव नहीं चाहते? कोई बदलाव नहीं इस बार कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं। जिंदाबाद। जनता की अहम राय और खासकर वो समाज है जिस समाज को लेकर चर्चाएं लगातार जोरों पर है। मुस्लिम समाज इस बार क्या सोच रहा है? मुस्लिम समाज इस बार किसको जिताएगा? लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आज मुस्लिम समाज के बीच पहुंचे हैं। आपने भी इनकी राय सुनी, आप भी इस खबर पे इस वीडियो की राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, पूर्णिया, बिहार। यह तस्वीर है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन डिजिटल इंडिया के अनुरूप बन रहा है वर्ल्ड क्लास AI हब। विकसित भारत
न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश कर नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को मिल रही है नई दिशा। जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रशासनिक दक्षता को नए आयाम दे रहा है एआई का उपयोग। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा में एआई का समावेश निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में एआई सक्षम सीसीटीवी, फेशियल रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट ट्रैकिंग और एसओएस अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाओं ने सुगम यातायात में निभाई है उपयोगी भूमिका। चिकित्सा, रिसर्च और हेल्थ डेटा एनालिटिक्स में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग दे रहा है बेहतर नतीजे। 500 कॉलेजों में मुफ्त एआई कोर्सेज किए जा रहे हैं संचालित। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के तहत एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मैपिंग, कीट पहचान और डिजिटल मार्केट एक्सेस जैसी तकनीकों से जोड़े गए हैं 10 लाख अन्नदाता। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई अप्रोच के साथ गति से प्रगति की निरंतर गढ़ रहा है नई परिभाषा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिले हैं नए आयाम। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित होने से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सुनिश्चित हुई है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर से नागरिकों को मिली है हवाई यात्रा की सुविधा। नए उत्तर प्रदेश के 5वें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य अंतिम दौर में है। साथ ही चित्रकूट, श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़ और मुरादाबाद में नए एयरपोर्ट के विकास से नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिलेगा विस्तार। नए एयरपोर्ट का निर्माण और हवाई मार्गों के विस्तार ने नागरिकों को उपलब्ध कराई है बेहतर हवाई यात्रा की सुविधा। सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा क्रियाशील होने जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश बना है एयर कनेक्टिविटी में नंबर 1। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एयरपोर्ट ने टूरिज्म, टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, रेस्टोरेंट आदि जैसे क्षेत्रों की प्रगति को दी है नई उड़ान। सुविधाजनक हवाई यात्रा के साथ ही व्यापार और औद्योगिक कारोबार का विकसित हुआ है एक नया इकोसिस्टम। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार।